ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रक्त बीज वध। वे तुरंत युद्ध भूमि में भगवती जगदम्बिका के सामने आ पहुंचे और अपने तीखे तीरों से उन्होंने देवी पर चोट करना आरंभ कर दी। अब कालिका हाथ में त्रिशूल गदा शक्ति लेकर दानवों को मारती हुई विचरने लगी। दानव उनके ग्रास बनने लगे। महेश्वरी दृश्य में बैठी हुई थी। उन्होंने अपने वेगशाली त्रिशूल से दानवों को मारकर धराशायी करना आरंभ कर दिया। वैष्णवी के चक्कर और गदा के प्रहार से बहुत से दानव निष्प्राण हो गए। ऐन्द्री के वज्र की चोट से बहुतेरे दानव धरातल पर लेट गए। बाराही का सर्वांग क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने अपने थूथन और दाढ़ों से सैकड़ों दानवों को मार डाला। नारसिंह अपने तीक्ष्ण दार नखों से बड़े बड़े दैत्यों को फाड़ने के साथ उन्होंने अपनी निगलें भी लगी। शिवदूती अट्टहास से ही दैत्य धरती पर पड़ जाते थे। चामुंडा और कालका उन्हें बड़े उतावली के साथ खाने में जुट के जाती थी। रक्तबीज ने सुना दानवों में भयंकर चित्कार मचा है और देवता बार बार जय के नारे लगा रहे हैं। वे महान बलि एवं तेजस्वी दत्त था। क्रोध के आकार में उसकी आंखें लाल हो रही थी। वह देवी के सामने आ पहुंचा। व्यास जी कहते हैं, राजन, उस दानव के शरीर से रक्त की बूंद जब भूमि पर गिरती थी तब उस बूंद से तुरंत दानव उत्पन्न हो जाते थे। उनके रूप और पराक्रम में बिल्कुल समानता रहती थी। भगवान शंकर ने उसे ये बड़ा ही अद्भुत वर दे दिया था। तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। वैष्णवी ने देवी दत्तराज रक्त बीज के चक्कर से चोट पहुंचाई। चक्कर के से छिद जाने के कारण उसके शरीर से रक्त की धारा बह चली। उस समय जहाँ जहाँ भी रक्त बीज ने शरीर से निकल रक्त की बूंदें गिरी, उसे रक्त असंख्य रक्त बीज उत्पन्न हो गए। अब रक्त बीज ने कुपित होकर अपने पैने बाणों से देवी को मारना आरंभ कर दिया। चंडिका अपने तीखे तीरों से उसे सब ओर से मारने लगी। अब रक्त बीज के शरीर से रुद्र की मोटी धार बहर निकली। उसने दानव के समान ही असंख्य शूरवीर उत्पन्न हो गए। अब इन अनगणित रक्त बीजों ने देवी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। ये देखकर देवता भयभीत हो उठे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवता जब भय से घबरा उठा अत्यंत चिंतित हो गए, तब भगवती जगदम्बिका ने काली से कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख फैलाकर मेरे शास्त्र दांत के द्वारा रक्त बीज के शरीर से निकले हुए रुद्र की पीती जाओ। विशाल लोचने, तुम ऐसे ढंग से दानव का रुद्र पीती रहो कि अब एक बूंद भी पृथ्वी पर न गिरने पाए। इस प्रकार दानव दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। व्यास जी कहते हैं, जगदम्बा ने तलवार और मुसल से रक्त बीज को मारना आरंभ कर दिया। भूखी चंडिका उसके शरीर से कटे हुए अंगों को खाने लगी। उस दैत्य के रुद्र से उत्पन्न हुए अन्य जितने भी महाबली क्रूर रक्त बीज थे, वे सभी गिरते गए। काली उन सबको रुद्र पीती गई। जो संपूर्ण कृत्रिम रक्तबीज तुरंत ही चंडिका के कलेवा बन गए। जो असली रक्तबीज था वह भी भयानक चोट खाकर गिर पड़ा। तलवार का धार से उसका शरीर भी टुकड़े टुकड़े हो गए। रक्तबीज महान भयंकर दानव था। उसके मर जाने पर युद्ध भूमि में दूसरे जितने दैत्य थे सब आकर शंभू के पास चले गए। रक्तबीज का मरण सुनकर शंभू बोला, मैं अभी जाता हूँ। वे दुष्ट काली मेरे हाथ काल का कलेवा बन जाएगी, फिर उस अंबिका को लेकर यहाँ आ जाऊंगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अपने बड़े भाई शंभू से कहकर छोटा भाई निशंभू कवच पहनकर एक विशाल रथ पर जा बैठा। उसने साथ में विशाल सेना भी ले ली। निशंभू और शंभू का निधन। व्यास जी कहते हैं, निशंभू महान पराक्रमी योद्धा था। दत्तराज शंभू भी अपनी सेना के साथ लेकर युद्ध में गया। निशंभू ने युद्ध स्थल में पहुंचकर अपना धनुष उठाकर भगवती जगदम्बिका के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। भगवती चंडी ने बाण उठाए और कानों तक खींचकर उनके द्वारा सामने खड़े हुए निशंभू को ढक दिया। फिर दोनों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। बलवान सिंह अपने बालों को झाड़ता हुआ सैनिक को उस प्रकार पकड़ रहा था जैसे हाथी गन्ने को पकड़ कर रहा हो। तब निशंभू अपना सर्वोत्तम धनुष चढ़ाकर दौड़ा। उसके साथ अन्य बहुत से प्रधान दैत्य रोष में आकर देवी पर ऊपर टूट पड़े। उसी अवसर में शंभू भी सैनिकों सहित सहसा आ गया और कालिका पर वार करते हुए भगवती जगदम्बिका को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। निशंभू तेज धार वाली तलवार लेकर दौड़ा। तलवार से सिंह के मस्तक को चोट पहुंचाई। उसने पैंतरे बदलते हुए भगवती जगदम्बिका पर वार करना आरंभ कर दिया। तब देवी ने अपनी गदा से निशंभू की तलवार प्रहारों को रोककर फरसे से उस कंधे पर आघात किया
उस महाभिमानी दत्त का कंधा तलवार से आहत हो गया। फिर भी उसने उस पीड़ा को सहकर चंडिका पर शस्त्र चलाना चालू रखा। भीषण तलवार से भगवती तुरंत ने शंभु के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। सेना में भीषण हाहाकार मच गया। हथियार फेंक कर चित्कार करते हुए राजभवन पर जाकर ठहरे, क्योंकि इस बीच में शंभु लौट गया था। शंभु तुरंत रथ पर सवार हुआ और हिमालय पर्वत के लिए, जहां भगवती जगदम्बिका विराजमान थी, चल दिया। भगवती जगदम्बिका ने मधुर स्वर में कालिका से कहा, कालिके, तुम इस दैत्य को युद्ध में मार डालो। व्यास जी कहते हैं, कालिका स्वयं काल स्वरूपिणी है। जगदम्बिका की आज्ञा पाकर उन्होंने तुरंत गदा उठा ली और सावधान होकर वे मोर्चे पर डट गई। अब दोनों में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। तदंतर शंभु ने गदा हाथ में लेकर उससे कालिका का प्रहार किया। तब भगवती कालिका भी दैत्यराज पर बार बार गदा को प्रहार करने लगी। उसने भगवती कालिका की छाती पर गदा चलाई। देवी ने गदा को रोक लिया, झट से तलवार उठा ली और उससे शंभु का बाईं भुजा काट गई। रुद्र से सर्वांग भीग चुका था। उस स्थिति में दत्त हाथ में गदा लिए आगे बढ़ा, कालिका पर प्रहार करने लगा। तब देवी ने हंसते हंसते तलवार से उसकी दाहिनी भुजा भी काट डाली। अब वे दैत्य पैरों से मारने के लिए रोषपूर्वक आगे बढ़ा। देवी ने तलवार से उस पैर भी काट डाले। फिर कालिका ने मस्तक को धड़ से काट दे दिया। उस समय शंभु के मृत शरीर को देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवता भगवती चंडिका और कालिका स्तुति करने लगे। इस पवित्र आख्यान को सुनने वाला मानव शत्रु से भयभीत नहीं हो सकता और निरंतर इसका अध्ययन एवं श्रवण करने वाला मनुष्य मुक्ति का अधिकारी होता है।